नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव युवक। बस्तर जिले में कोरोना का है ये पहला मरीज। ऑटो रिक्शा चालक जूझ रहे आर्थिक संकट से। ऑटो रिक्शा संचालन बंद होने से रोजी रोटी पर पड़ रहा असर। गंगामुंडा तालाब में चहुओर पसरी गंदगी। वर्ष में एक बार होती है सफाई। और महेंद्रकर्मा वार्ड में नियमित सफाई नहीं, पेयजल की भी समस्या। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस का संक्रमण अब बस्तर जिले में अपनी दस्तक दे चुकी है। बस्तर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का एक छात्र कोरोना से संक्रमित पाया गया। बताया गया है कि छात्र दिल्ली के नोएडा का रहने वाला है। मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी और अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद दिल्ली से यहाँ लौटा है। राहत की बात यह है कि ये छात्र क्वारंटाइन में रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब हवाई मार्ग से रायपुर पहुंचकर सड़क मार्ग से होते हुए जगदलपुर पहुंचे छात्र की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। इस संबंध में बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार को स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने भाजपा पर 15 साल के शासनकाल में किसानों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में विधायक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, इसके पीछे मुख्य बिंदु ये है कि हमने इस कोरोना संक्रमण की परिस्थिति में देश प्रदेश के किसान, प्रदेश के मजदूर, वन क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी भाई, इनके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया है, ये आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। और इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो विपक्ष के साथी जिस तरीके से अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उसको खंडन करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार जनहित में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किसानों की कर्ज माफी की। 19 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की। उसके बाद 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदी किया। इस वर्ष हम पुनः 2500 में धान खरीदने की घोषणा किए तो केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि जो सरकार किसानों को बोनस देगी उसका धान हम नहीं खरीदेंगे। उस हठधर्मिता को हमने मानते हुए कि हमारे किसानों का अहित न हो, उनके आदेश के मुताबिक 1815 में हमने धान खरीदा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किसानों को वादा किया कि किसान केंद्र की इस नीति के कारण 1815 में धान जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन डिफरेंस का 685 रुपये जो होता है वो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आपको देगी। और कोरोना की इस आपदा की परिस्थिति में हमने 19 लाख किसान को 5,750 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से देने की घोषणा की। प्रथम किस्त में 1,500 करोड़ रुपए की राशि हमने वितरित की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये किसानों को लेकर राजनीति करते हैं। जब किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2500 में धान खरीदने के लिए तैयार हुए, तब इनके मुंह में ताला लगा था। इन्होंने मोदी सरकार से नहीं कहा ये किसानों के हित का मामला है, कर्ज माफी होता है तो ये छत्तीसगढ़ के किसान जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर बैठे नेता लाखों रुपए का कर्ज माफी से लाभान्वित हुए। आज राजीव गांधी न्याय योजना, इसमें भी ये सब लाभान्वित हुए हैं। इनका असली चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान अच्छे से समझ रहे हैं।
अगर ये किसानों के हितैषी हैं तो इनको मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय को लागत का 1.5 गुना हम फायदा देंगे, क्यों नहीं दे रहे? 2 साल का बोनस का पैसा रमन सिंह की सरकार का, अगर ये किसानों के हितैषी हैं तो मोदी सरकार से क्यों नहीं मांगते विशेष पैकेज कि किसानों को हित में दिया जाए? तो हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और ऐसे वक्त में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति में हमने पैसा दिया उनको। लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में लगभग सभी बड़े व्यापारियों को अपने व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अब तक गरीब ऑटो चालकों को ऑटो संचालित करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। परेशान ऑटो चालक सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनकी आजीविका चले, इसके लिए उन्हें ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति मिले। ई रिक्शा चालक और ऑटो चालकों को अपना घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते विगत 2.5 माह से वे अपने घर में ही बैठे हुए हैं। लॉकडाउन से परेशान ऑटो चालकों का दर्द अब छलक पड़ा है। इन लोगों का एकमात्र सहारा ऑटो रिक्शा ही है। इसके सहारे ही इनकी जिंदगी चलती है। कर्ज लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं ये गरीब ऑटो चालक। लॉकडाउन के चलते लगभग 2 माह से ऑटो रिक्शा चालकों का जीना दुभर हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से ऑटो रिक्शा संचालन बंद है, जिसके चलते ऑटो चालकों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऑटो चालक बुधवार को ऑटो संचालन करने की अनुमति प्रदान करने की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात कलेक्टर से नहीं हो सकी। इस दौरान ऑटो चालकों ने अपनी पीड़ा हमें बताई। ऑटो चलाता हूँ भैया। तो आपको ऑटो को थाने में लाया गया? हाँ। क्या कारण था? वो अभी बोल रहे हैं कि मत चलाओ ऑटो को, तो हम लोग का समस्या है सर, हम लोग कैसे करके जिएंगे? अभी तो कुछ है ही नहीं। 2-2.5 महीना सब्जी बेच के चलाए अपन खर्चा पानी, अभी सब्जी में भी नहीं निकल रहा है सर। तो हम लोग क्या 1-1, 2-2 सवारी लेके चला रहे हैं। अब लोड तो अपन को मिल नहीं रहा है सर, लोड तो मिल नहीं रहा है। अब 1-1, 2-2 सवारी लेके चला रहे हैं, तो उसमें अभी मत चलाओ बोल के थाना में लेकर आए हैं गाड़ी को। ऐसे ही बोल रहे हैं अभी मत चलाओ गाड़ी बोल के। तो आप ही बताइए सर, हम लोग कैसे करके जिएंगे? बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। ऑटो चला के जो है अपन अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं अभी, अब वो भी बंद करवा रहे हैं, तो हम लोग कैसे करके रहेंगे सर बताइए आप? हमारे पास कुछ सामने काम धंधा कुछ नहीं है। हम काम में भी कहीं जाते हैं तो कोई रखता नहीं है, बोलता है अभी तो काम धंधा नहीं है, हम लोग कैसे करके रखेंगे बोल के ऐसा बोल रहे हैं सर। और हम लोग अभी बहुत परेशान हैं। ऑटो भी देखो ले आए यहाँ पे, अब हम लोग कैसे करके जिएंगे? 1-1, 2-2 सवारी में सर हम लोग चला रहे हैं, जो भी है 10 रुपया दे रहे हैं लोग, 10 रुपये में भी हम लोग। सर मैं किराया घर में रहता हूँ, 2 महीना से तो मैं चला ही नहीं रहा था गाड़ी, अभी निकाला हूँ सर। मैं घर किराया दूँ कि मैं अपना घर चलाऊँ? और मेरे को तो ऑटो चलाने बंद कर दिए हैं, ऑटो चलाने दे नहीं रहे हैं, तो मेरा रोजी रोटी कैसा चलेगा? मेरा घर कैसे चलेगा? छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। तो चला कलेक्टर साहब से मिले थे जाके? कलेक्टर साहब से तो मिले नहीं है अभी तक। और ऐसे सब ऑटो वाले भाई लोग जाके वे सब बोल सकते हैं कलेक्टर ऑफिस में आदेश देने के लिए, या एक सवारी 2-2 सवारी भी अगर चलने का परमिशन मिल जाए तो हमारा रोजी रोटी चल सकता है। मैं तिरंगा चौक से सवारी नहीं बिठाया, घर से सामान ले गया, साग सब्जी ले गया, लाल बाग में बिठाया हूँ। बिठा के संजय मार्केट जाता रहा, मेरे पे साहब पकड़ा, तो किससे परमिशन लिया और तो चला रहा है ऑटो बोल के बोला। तो नहीं साहब मैं सवारी की नहीं बिठाया हूँ, मैं सामान खरीद करके चल ठाना बोला हूँ, मैं आ गया। आने के बाद में सब जन तो ऑटो चला रहा है, मैं तो अकेला नहीं चला रहा। सबका ऑटो को तो बंद करना रहा, बाकी ऑटो को तो पकड़े, बाकी ऑटो को नहीं। उन लोग कागज मन बनाए और कांच मन में चिपकाए, मैं क्या कर चिपकाऊंगा? बाकी जन को भाई मन को भी लेके आ गया, पकड़ने हो गया। कुछ ऑटो चालक सब्जी परिवहन के नाम पर अपने ऑटो को संचालित कर रहे हैं, लेकिन नियमानुसार इन्हें भी कलेक्टर से अनुमति प्रदान करने की जरूरत होती है। अनुमति नहीं मिलने के चलते बुधवार को कई ऑटो चालकों को पकड़कर यातायात पुलिस कार्यालय लाया गया। इस दौरान सभी ऑटो चालक काफी परेशान नजर आए। इस संबंध में यातायात प्रभारी कौशलेंद्र दिवांगन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अभी जगदलपुर शहर में
ज़िले में भी ऑटो चलने का परमिशन नहीं दिया गया है और इनको हम लोग समझाइश दे करके छोड़ रहे हैं कि अभी ऑटो नहीं चलाना है और इससे क्या हो सकता है कि कोरोना जो है फैल सकता है, जिसके कारण से हम उनको समझाइश दे रहे हैं कि अभी ऑटो नहीं चलाना है जब तक कलेक्टर महोदय का आदेश नहीं मिल जाता है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद बड़े बड़े व्यापारियों को राहत मिली है, लेकिन अब तक ऑटो चालकों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। गरीब ऑटो चालक अपने जीवन यापन के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। नए बस स्टैंड में स्थित वाटर एटीएम पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के चलते पूरे बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग जो रैन बसेरा में रहते हैं, मोबाइल, अन्य व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी ड्यूटी निभा रहे लोगों के लिए नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। परंतु वाटर एटीएम होते हुए भी इसकी सुविधा लोगों को नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर के ऐतिहासिक गंगा मुंडा तालाब की नियमित सफाई नहीं होने से यहां गंदगी का आलम देखा जा सकता है। देखरेख के अभाव में घाट की सीढ़ियां जीर्ण शीर्ण हो गई है। वर्ष में महज एक बार छठ पूजा के दौरान यहां साफ सफाई की जाती है। नगर के ऐतिहासिक गंगा मुंडा तालाब में नए घाटों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में पुराने घाट के टाइल्स उखड़ रहे हैं। वहीं नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने से चारों दिशा में गंदगी फैल गई है। तालाब के किनारे रहने वाले परिवार भी स्वच्छता के प्रति जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। जगह जगह कचरों का अंबार लगा है। गंगा मुंडा तालाब की सफाई वर्ष में केवल एक बार छठ पूजा के कुछ दिन पहले की जाती है। उसके बाद तालाब की नियमित रूप से सफाई नहीं होती। कई घाटों के टाइल्स उखड़ गए हैं। तालाब के पास स्थित स्थानीय पार्क भी दयनीय स्थिति में है। जानकारों का कहना है कि गंगा मुंडा तालाब के किनारे रहने वालों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। इन सब के बावजूद अगर स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंदगी फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। हम आपको बता दें कि वर्षों पहले जो पुराना राष्ट्रीय मार्ग जगदलपुर शहर से होकर गुजरता था, वहां सिटी कोतवाली के सामने स्थित पुराने बस स्टैंड में होते हुए ब्राह्मणपारा से होकर कृष्ण मंदिर से पुराने इंद्रावती पुल खड़क घाट से रायपुर की ओर जाता था। इस राष्ट्रीय मार्ग की याद दिलाता एक बोर्ड आज भी सड़क के किनारे स्थित है, जो अपने आप में अलग है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। नगर निगम के महेंद्र कर्मा वार्ड में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। वहीं नलों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की शिकायत भी वार्डवासी कर रहे हैं। देखते हैं क्या है यहाँ की वस्तु स्थिति। महेंद्र कर्मा वार्ड संतोषी वार्ड और रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड से लगा हुआ है। इस वार्ड की नालियों की नियमित सफाई के नहीं होने से गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। नलों में पानी भी आवश्यकता से कम मिलने की शिकायत लोग कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के महेंद्र कर्मा वार्ड वासियों ने साफ सफाई नियमित नहीं होने के साथ ही पानी की मात्रा कम मिलने की शिकायत कर रहे हैं। इस संबंध में वार्डवासी महिलाओं ने बताया।
साफ़ सफाई बोलने से तो पहले होता था अच्छे से, लेकिन अभी क्या है, सफाई होता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। नाली भी अभी थोड़ा बहुत गंदा रहता है, और रोड में जैसे पहले बहुत अच्छा साफ़ भी रहता था ना, अभी रोड भी उतना साफ़ नहीं होता है, ना झाड़ू लगाने आते हैं, और पानी के लिए भी बहुत परेशानी होता है हम लोगों को। जैसे पहले अच्छे से पानी आता था ना, अब वैसा नहीं आता है, एकदम रुक रुक के धीरे धीरे पतला पतला पानी आता है, जो बहुत परेशानी देता है। और अभी गर्मी के समय में हमको पानी का जितना ज़रूरत पड़ता है उतना पानी कम आ रहा है। तो हमको नगर निगम से यही निवेदन है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी उसका निवारण कर दे। नली सफाई ढंग से करवाओ भाई, पूरा कीचड़ उचड़ पड़े रहता है ना, पत्तल पत्तल निकालते हैं, बाकी पूरा कीचड़ तो पड़े रहता है। पानी का भी इतना दिक्कत, पानी भी नहीं मिलता है, टैंकर भी बीच में खड़ा होता ही नहीं, आने से सीधा आगे चले जाता है या फिर वो दे चौक पास, दो ही जगह मिलता है पानी, बीच में तो मिलता ही नहीं है। वार्ड के पार्षद दिगंबर राव ने नियमित रूप से साफ सफाई किए जाने के साथ ही वार्ड वासियों की समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताई। समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अगर उनकी कोई समस्या बता रहे हैं तो उसका करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी सफाई व्यवस्था में कमी आई है, उसको भी ठीक कर लेंगे कुछ दिनों में, क्योंकि हम खुद नहीं घूम पा रहे थे ज़्यादा वार्डों में, इसीलिए उसको हम कहीं कहीं दिक्कत है तो ठीक भी नहीं कर पाए, वो कर लेंगे। अभी मशीन से सफाई हो रही है वार्ड में मेन नालियों की, इसके बाद फिर पूरा क्लियर हो जाएगा सब, छोटे नाली भी। और जो पानी का जो दिक्कत, उसके बारे में पानी क्या टंकी से सप्लाई होती है, और कुछ एरिया में पंप से आता है, तो टंकी से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। और टंकी से क्या है, BSNL ऑफिस के पास टंकी है, वहाँ से आती है सप्लाई, तो वहाँ से आते आते पानी का वो स्लोप कम हो जा रहा है। इस बारे में हम 3-4 बार जो प्रभारी है उनसे बात भी किए थे, वो बोले कि हम व्यवस्था ठीक कराएंगे, लेकिन अभी क्या गर्मी के कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, और इसके लिए हम फिर एक बार नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे, आयुक्त साहब से बात करके इसको ठीक करवाएंगे। महेंद्र कर्मा वार्ड वासियों की समस्याओं का अंत कब होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव युवक, बस्तर जिले में कोरोना का है ये पहला मरीज। ऑटो रिक्शा चालक जूझ रहे आर्थिक संकट से, ऑटो रिक्शा संचालन बंद होने से रोजी रोटी पर पड़ रहा असर। गंगामुंडा तालाब में चहुओर पसरी गंदगी, वर्ष में एक बार होती है सफाई। और महेंद्र कर्मा वार्ड में नियमित सफाई नहीं, पेयजल की भी समस्या। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।